बाद ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना बयान जारी किया था, क्योंकि इन 2 एटम बम से ही लगभग 2.5 लाख लोग मर गए थे। और सबसे खास बात तो यह है कि आज के परमाणु हथियार हिरोशिमा वाले बम की तुलना में 3000 गुना ज़्यादा पावरफुल। 70% लोग तो तुरंत मर जाएंगे, वह किसी मूवी के सीन की तरह हवा में वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक वैसा ही सीन होगा जैसा कि डायनासोर के टाइम पर हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी और अंधेरा हो गया था और बिना सूर्य की रोशनी के धीरे धीरे पूरी धरती ठंडी हो गई थी और सब कुछ खत्म हो गया था। देखिए, जब एक ही देश के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में सत्ता, अधिकार या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होता है तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। और यदि एक देश दूसरे देश की बॉर्डर क्रॉस करके उस पर अटैक करता है तो उसे इन्वेजन यानी आक्रमण कहा जाता है। ऐसे ही बहुत प्रकार के वॉर्स के बाद नंबर आता है वर्ल्ड वॉर का। अब देखिए, जो यह वर्ल्ड वॉर होता है ना, वह एक लार्ज स्केल पर होता है। इसमें कई देशों की आर्मी शामिल होती है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अभी इजराइल ने लेबनान में पेजर अटैक किया। देखिए, पेजर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि मैसेज भेजने के काम आती है। इसको आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा और लेबनान में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। इसका फ़ायदा उठाकर इजराइल ने इन पेजर्स में हैकिंग के जरिए ब्लास्ट कर दिया, जिससे 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग घायल हो गए। और हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे हसन नसरल्ला, वो भी इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। इस बात का लेबनान में तो विरोध हो ही रहा था, लेकिन 1 अक्टूबर को लेट नाइट में ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलों से अटैक कर दिया। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब ईरान ने धमकी दी है कि नसरल्लाह की मौत इजराइल में तबाही लाएगी। इसके जवाब में इजराइल ने भी कह दिया कि हम ईरान पर हमला जरूर करेंगे। איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין. 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 190 मिसाइल दागे। इसके बदले में रात को इजराइल ने गाजा के अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें कम से कम 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा जैसे बड़े देशों ने इस लड़ाई को लेकर अपने बयान जारी किए। किसी ने इसका विरोध किया तो किसी ने इजराइल का सपोर्ट किया, लेकिन चीन ने कोई बयान जारी नहीं किया। इससे उल्टा चलकर चीन ने लेबनान में इमरजेंसी सेवाएं चालू कर दी। जब अमेरिका जैसे बड़े देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, उसके बावजूद भी चीन उनकी मदद कर रहा है। ऐसा देखकर अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। My administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. अमेरिका के खिलाफ चलने के लिए रूस हमेशा ही तैयार रहता है, लेकिन वह पहले से ही यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। इसलिए उसने सिर्फ इजराइल की निंदा करके सैन्य कार्रवाई बंद करने के लिए कहा। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों की न्यूक्लियर बम बनाने में मदद कर रहा है, ताकि वह इजराइल और भारत जैसे देशों पर आसानी से हमला कर सके। लेकिन इजराइल के इंटेलिजेंस विभाग ने ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने वाले कंप्यूटरों को ही हैक कर लिया और उनकी प्लानिंग फेल कर दी। इसी वजह से इजराइल के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बहुत पावरफुल माना जाता है। इसी डिपार्टमेंट ने बहुत लंबी प्लानिंग करके लेबनान में पेजर अटैक किया था। अब लोग यह कह रहे हैं कि इतने सारे हमले तो हो रहे हैं, इतने देश आपस में लड़ रहे हैं, तो इसे वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं कह देते। अब इस बात को गौर से समझिए कि इजराइल पर हमले तो पहले से जारी है। पिछले 1 साल में 26,000 से ज़्यादा मिसाइल अटैक हुए हैं। इसी प्रकार फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन में भी लड़ाई जारी है। इसलिए पेजर अटैक के बाद वाले इंसिडेंट को वर्ल्ड वॉर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक अमेरिका, रूस, चीन जैसी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ती, तब तक इसे वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते। और वैसे भी यह माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ही परमाणु हमले से होगी।
अब लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि अगर यह वर्ल्ड वॉर होता है तो क्या होगा। इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे यह तो नहीं पता कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कौन से हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन यदि यह लड़ा गया तो यह कन्फर्म है कि चौथा वर्ल्ड वॉर लकड़ी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ही परमाणु बम से हो सकती है, जिसका रिजल्ट यह होगा कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्योंकि आपको जानकारी हो तो वर्ल्ड वॉर ऐसा नहीं होता कि आज शुरू हुआ और कल ख़त्म हो जाए। एक बार वर्ल्ड वॉर 2 पर गौर करें तो यह 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को जाकर ख़त्म हुआ था, यानी पूरा 6 साल और 1 दिन युद्ध चला था। इस युद्ध में 30 देशों के 10 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए और उनमें से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। यह वॉर भी इस वजह से रुक गया क्योंकि जापान के नहीं मानने पर अमेरिका ने उस पर 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम से हमला किया था। हिरोशिमा और नागासाकी के पूरी तरह से तबाह हो जाने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। इस घटना के बाद ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना बयान जारी किया था, क्योंकि इन 2 एटम बम से ही लगभग 2.5 लाख लोग मर गए थे। और सबसे खास बात तो यह है कि आज के परमाणु हथियार हिरोशिमा वाले बम की तुलना में 3000 गुना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए केवल 1-2 न्यूक्लियर बम से ही पूरा देश खत्म हो सकता है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया है तो क्या होगा। देखिए 70% लोग तो तुरंत मर जाएंगे, वह किसी मूवी के सीन की तरह हवा में वेपोराइज हो जाएंगे। और बाकी के भुखमरी, बीमारी और रेडिएशन से मर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम से जो रेडिएशन निकलती है उसका असर कई सालों तक रहता है। पूरी हवा धूल, मिट्टी और राख से भर जाएगी, जिससे इतना अंधेरा हो जाएगा कि सूरज की रोशनी दिखना बंद हो जाएगी। और इसके बिना कोई पेड़ पौधे नहीं बच पाएंगे और पेड़ पौधों के बिना इंसान भी खत्म हो जाएंगे। यह ठीक वैसा ही सीन होगा जैसा कि डायनासोर के टाइम पर हुआ था। चारों तरफ धूल, मिट्टी और अंधेरा हो गया था और बिना सूर्य की रोशनी के धीरे धीरे पूरी धरती ठंडी हो गई थी और सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक ऐसा ही न्यूक्लियर वॉर के बाद होगा। फिर एंड टाइम पर आप यही सोचेंगे कि यह वॉर हुआ ही ना होता अगर इजराइल लेबनान पर पेजर अटैक ही ना करता और रूस यूक्रेन अपनी लड़ाई रोक देते। ऐसा सोचना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी अकेले जर्मनी की वजह से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। नियमों के चलते वीडियो में उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज रूस यूक्रेन वार को लगभग 2 साल होने को है। सभी बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल हमास युद्ध का ताज़ा मामला। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमलों में कब्जे वाले पश्चिमी तट पर 6 लोग मारे गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की स्थिरता और भारत के साथ उसकी दोस्तों, आपको आने वाले टाइम पर हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम पर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।